भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो ये झूठों की दुनिया सब खलास हो जाती है। जो सच्चे सच्चे हैं वही नई दुनिया की पालना करने वाले वो ही रहेंगे और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो उनको कहते हैं गोरखा बटालियन। कौन सी बटालियन? गोरखा। गोरखा माने गौ रक्षा करने वाली बटालियन, गौओं की रक्षा करने वाली बटालियन। उन्होंने समझ लिया गौ वो जानवर गौओं की रक्षा करने से नई दुनिया नहीं बन जाएगी। वास्तव में भारत के अंदर जो कन्याएं माताएं होती हैं वो ही गौएं हैं। भारतीय परंपरा में कन्या माताओं को जिंदगी भर जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, जिस परिवार में सारा जीवन वहां बंद करके रहती है, इतना सीधा साधा उनका जीवन है। तो गौ कौन हुई? वो जानवर गौ है। गौ माने सीधा साधा स्वभाव। तो इन गौओं की रक्षा भगवान ने आकर की थी। शास्त्रों में जो लिख दिया है कि वो जानवर गौ है, भगवान के पांव चाटती थी। अरे वो पांव चाटने की बात नहीं है, ये तो बुद्धि रूपी पांव है। जैसे कहते हैं पांव तुम्हारे वहां नहीं पहुंच सकते, पांव माने बुद्धि रूपी पांव। तो कृष्ण गौएं चराते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कोई जानवर गौएं चराई, नहीं। भगवान जब आते हैं तो भगवान के आने पर जो कन्याएं माताएं इस संसार में बहुत दुखी होती हैं उनका आकर के रक्षण करते हैं। उस गौ माता का दूसरा नाम है पृथ्वी माता। माताओं का संरक्षण करने के लिए भगवान आता है, और वो संरक्षण करने वाले इस दुनिया में मुट्ठी भर थोड़े से निकलते हैं, जिनको कहा जाता है गोरखा बटालियन। जैसे क्षत्रियों की बटालियन प्रसिद्ध है ना भारतवर्ष में, राजपूत बटालियन, ऐसे ही उत्तर भारत में गोरखा बटालियन प्रसिद्ध है। तो अभी भगवान बाप आया हुआ है, सारे हिंदुस्तान में अपने घरों की रखवाली करने के लिए हिंदुस्तानियों को नहीं रखेंगे, बिहारियों को नहीं रखेंगे, उत्तर प्रदेश वालों को नहीं रखेंगे, कोई देश को गार्ड बना के नहीं रखेंगे, नेपालियों को ढूंढेंगे। क्यों? नेपालियों को ही क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि नेपाली कौम आज भी सच्ची है, किसी को धोखा देने वाली नहीं है। हाँ, संघ के रंग में आकर के कोई बिगड़ जाए वो बात दूसरी। तो भगवान भी आकर के जो नई दुनिया की पालना करने वाले सच्चे सच्चे बच्चे हैं, उन बच्चों को अभी एक एक करके उठा रहा है। तो बोला है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो नई दुनिया की पालना करने वाले जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उन बच्चों को उठाते हैं। सूर्यवंशी क्यों कहा? सूर्यवंशी इसलिए कहा कि नेपाल देश पूरब में माना जाता है या पश्चिम में? पूरब में। पहले सिक्किम का जो हिस्सा है वो भी नेपाल ही था, और जब सूर्य निकलता है तो हिंदुस्तान में सबसे पहले कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। जो एवरेस्ट शिखर है, सबसे ऊंची चोटी, वो किस बात की यादगार है? वो इस बात की यादगार है कि ब्राह्मणों में जो चोटी के ब्राह्मण हुए हैं, सबसे ऊंची कोटि के ब्राह्मण, वो चोटी के ब्राह्मण नेपाल से हुए, नई दुनिया की पालना करने वालों के ग्रुप से हुए। उनकी यादगार में आज भी एवरेस्ट शिखर है जहां से सूर्य उदय होता है। सिर्फ एवरेस्ट शिखर के ऊपर जो खड़ा होगा उसको सूर्य सबसे पहले दिखाई देगा, या हिंदुस्तान वालों को पाकिस्तान वालों को पहले दिखाई देगा? छोटी होने वालों को पहले दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर जब प्रकट होता है तो पहले पहले कौन पहचानते हैं? वो ही नेपाली आदमी पहले पहले पहचानते हैं। कोई कहे कि अब हम बाद में क्यों निकल रहे हैं? हिंदुस्तान में तो यूपी वाले, मराठा वाले, मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, सारे स्टेट्स वाले ज्ञान में निकल गए, फिर बाद में नेपाल का नंबर लगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये यज्ञ कोई अभी से नहीं चल रहा है, ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ को चलते चलते 70 साल हो गए, 70 साल से भी ऊपर हो चुका है। 70 साल पहले यही आत्माएं वो ज्ञान ले रही थी। इस जन्म से पहले अगर कोई की उम्र ज्यादा है, 70-80 साल से ज्यादा है, तो भी ये साबित होता है कि वो आत्माएं राम राज्य स्थापन करने वाली राम वाली आत्मा के साथ अनेक जन्मों तक पार्ट बजाती रही है। इसलिए जो आदि वाले थे वो ही फिर अभी दोबारा जन्म लेकर
फिर अंत में ज्ञान लेते हैं। और ब्राह्मणों का ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान है, गीता ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं होता। कोई अगर बीच में शरीर छोड़ भी दे तो अगला जन्म लेकर के वो ब्राह्मणत्व के संस्कार फिर अगले जन्म में आ जाते, तो वो पिछले जन्म के ब्राह्मणत्व के संस्कार फिर दोबारा जन्म लेकर के वो आत्माएं तीखी जाती है। इसलिए देखा जा रहा है अभी कि और स्टेट्स वाले तो लंबे समय से ज्ञान ले रहे हैं, गहराइयां समझ रहे हैं, लेकिन नेपाल वाले अभी अभी निकले हैं 2-4 साल से, फिर भी तेजी से ज्ञान फैल रहा है। जैसे बेसिक नॉलेज में बीके वालों का ज्ञान तेजी से फैला, ऐसे ही एडवांस ज्ञान भी तेजी से फैल रहा है। बीके वालों में एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है और यहाँ एडवांस ज्ञान में एडवर्टाइजमेंट होता ही नहीं। स्वतः ही एक कान से दूसरे कान में लोगों की आवाज पहुंचती जाती है और उस आवाज को लोग पकड़ते जाते हैं। इसलिए बताया कि दिन प्रतिदिन बच्चे तुम वृद्धि को पाते जाते